कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बॉलर ने बुमराह के एक्शन को चैलेंज कर दिया। भाई देखिए ना, अहमद ने अगर ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है तो मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी कि इनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ, इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूं इस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? कसम खुदा की मैं हैरान हूं, इन गधों को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई बॉलिंग एक्शन क्या होता है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, और ये बताना कि बॉलिंग एक्शन इलीगल है या लीगल है, ये तुम्हारे बाप का काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए अंपायर्स हैं, उसके लिए आईसीसी है। लेकिन नहीं, इनकी मैं देखो, इनका रोना धोना बनता है। ये पाकिस्तान की तरह जो है हमेशा जिंदगी में रोते रहेंगे इंडिया के खिलाफ। जब भी खेलने की बारी आएगी, एक पाकिस्तान और एक ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों का रेंडी ऑर्टन कभी खत्म नहीं होगा। बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली असल में मैं तो लाइव सुनना चाह रहा हूं। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था उनका चेक होना चाहिए। आप भी तो बॉलर हैं, आपको हाथ क्या लगता है बुमराह का? इट्स वेरी माइनर, और जब तक आप लैब में जाके इसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब लेकिन फिर भी अरे वो तो नसीम भाई वो मजाक में बोल रही होंगी, मेकअप में मैंने तो इधर बोल दिया बैठ के। भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड ओवर जरा नहीं करता, तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले जाओ, और कोई हल नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाले पागल हो गए हैं कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं, कब मर जाए खुदकुशी कर ले, क्योंकि यहां पर एक बंदा इलीगल बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग कर रहा है और दूसरा बंदा आके सीनियर प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आई मीन इंडिया डजंट हैव एनी मैनर्स, दे शुड लर्न हाउ टू रिएक्ट व्हेन दे आर इन अदर कंट्री। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। भैंस की आंख, तुम लोग की अंग्रेजी मारूं मैं। टेस्ट से पहले अगर किसी ने टीम इंडिया को सबसे ज्यादा ट्रोल किया तो ये फॉक्स क्रिकेट वालों ने किया है। एडम गिलक्रिस्ट मेरे घंटे के बाहर आना, डेविड वार्नर अनसोल्ड गया तू आईपीएल में। आने वाला वक्त अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ड्रामेबाजियां पीक पर है सब। हाँ, जिस लेवल पे इंडिया को फेवर मिल रही है, देखिए उनकी टीम ऑलरेडी बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, उनका पैसा बहुत मजबूत है, हर चीज मजबूत है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल टर्न अराउंड जो है ना, वो सिर्फ बुमराह की वजह से नहीं हुआ। तो आप किसकी वजह से कहते हैं और किसकी वजह से? मेरा ख्याल है कि पिच ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे, माहौल क्या था, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। शर्म कर लो, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है भाई? इतना रोना पिचेस पे रो रहे हो, प्लेयर्स पे रो रहे हो, बैटिंग पे रो रहे हो। अगर वो रन्स कर देते हैं तो क्या है, फ्लैट ट्रैक पे रन्स कर दिए हैं। अगर वो आउट कर देते हैं तो जीत एक्सेप्ट नहीं करते, हार एक्सेप्ट नहीं करते, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। एज खुद पाकिस्तानी आपको ये बात जनरली तौर पे बताना चाहता हूं कि जब भी इंडिया की परफॉर्मेंस पीक पर होती है तब पाकिस्तान का रोना तय है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान का रोना तय नहीं है। इस दफा इंडियन मीडिया का, अपना ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रेंडी रोना जो है वो बहुत ज्यादा जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जी बुमराह का तो एक्शन इलीगल है, ये तो सिर्फ बीसीसीआई है, ऐसे तो थ्रो होती है। और वो पिक्चर एडिट की हुई है, आपने भी सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी होगी, बुमराह की आई है, वो पिक्चर एडिट की हुई है। भाई बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग किया, दुनिया तारीफ कर रही है बुमराह की। दुनिया, वसीम अकरम कह रहा है कि ये बेटर देन मी है, कि मेरे से बड़ा हो गया है बुमराह, इतना ग्रेट बॉलर है कि उस विकेट पे बुमराह ने दूसरी इनिंग में आउट किया जहां फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया दोनों शुरू कर दिए हैं ट्रोलिंग करना कि ये जसप्रीत बुमराह का इलीगल बॉलिंग एक्शन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो इनसे खेला नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए रोना रो रही है कि भारतीय टीम मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाकर कैसे जीत गई। और ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी जो रो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ में हमने कभी नहीं हारा था, भारत हमें कैसे हरा गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन ऑस्ट्रेलियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का रवैया क्या है। लेकिन आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग कराई, कमाल की बॉलिंग थी। उनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली असल में मैं तो लाइव सुनना चाह रहा हूं। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था उनका चेक होना चाहिए। आप भी तो बॉलर हैं, आपको हाथ क्या लगता है बुमराह का? इट्स वेरी माइनर, और जब तक आप लैब में जाके इसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब लेकिन फिर भी अरे वो तो नसीम भाई वो मजाक में बोल रही होंगी, मेकअप में मैंने तो इधर बोल दिया बैठ के। नहीं, वो आप मजाक में कह रही थी? नहीं, मैं मजाक में नहीं कह रही थी, मैं न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी। ये बात है, अहमद ने कही है कि बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ये टाइटल में खबर होनी चाहिए कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बॉलर ने बुमराह के एक्शन को चैलेंज कर दिया। भाई देखिए ना, अहमद ने अगर ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है तो मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी कि इनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया को यहाँ तक लाने में इस वक्त बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। नॉट टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम विराट कोहलीज फैंटास्टिक इनिंग फॉर टुडेज मैच, लेकिन इंडिया के जिस भी मैच में जहां पे कमबैक करवाया, उनकी बॉलिंग ने शानदार करवाया। बॉलिंग एक्शन इलीगल है, मतलब जब वो बॉल करता है उसका जो आर्म है, अगर आप साइड से देखते हो तो आपको जो है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, बट व्हेन यू सी फ्रॉम द फ्रंट और द बैक, द आर्म्स बेंड मोर देन 15 डिग्रीज।
फिर से अंग्रेजी, अबे मतलब हाथ जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा जो है वो टर्न होता है, तो उस हिसाब से बुमराह का बॉलिंग एक्शन जो है वो इलीगल है, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज कमेंटेटर का, जिसमें मार्क वॉर्ड, डेविड वार्नर, ब्रैडली ये सब बैठकर कमेंट्री कर रहे थे और ऐसी बकवासें कर रहे थे। हालांकि इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था और अभी भी दे रहा हूं कि भैंस के टके इनकी आंखों में जो है कि टेढ़ापन आ गया है। असल में ना जिस तरीके से बुमराह इनकी विकेट ले रहा है, जिस तरीके से बुमराह इनकी फाड़ के चारों सामने चित कर रहा है, जिस तरीके से बुमराह ने इनके ग्राउंड के ऊपर राज किया है, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कह रहे नहीं कोई बंदा कैसे आके हमें ठोक सकता है, मतलब इतने बुरे तरीके से हम कैसे ठोक सकते हैं, हमारी क्रिकेट कैसे बर्बाद हो सकती है कि कोई इंडियन आके हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। इनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। इन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स का जो है करियर बर्बाद किया ना। सीरियस नोट, ऑस्ट्रेलिया वालों को जो है ना इनकी आंखों में बहुत ज्यादा टेढ़ापन दिखाई देता है। एक तो कसम से दिल ऐसा गार्डन हो गया इंडिया की जीत को देखकर। अच्छा, पहले इन्होंने मोहम्मद हसनैन का करियर बर्बाद किया, फिर उन्होंने कई सारे ऐसे पाकिस्तान के बॉलर थे यानी कि शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, इन सब के बारे में भी यही बोला कि इनका आर्म जो है वो ज्यादा बेंड होता है। अबे तुम लोग की आंखों में टेढ़ापन ज्यादा है क्या? सालों कसम से अपनी नजरें ठीक करो, तुम लोग की नजर टेढ़ी है। असल में ये है, तुम दुनिया में जाकर अपनी बकवासें करते हो। क्या दुनिया के बाकी बैट्समैन अंधे हैं? दुनिया के बाकी कमेंटेटर अंधे हैं? आईसीसी खुद अंधा है जो इन बॉलर्स को बॉलिंग करने की परमिशन दे रहा है। अंपायर जो है वो कुछ नहीं कर रहे। इनको ज्यादा नजर आता है कि भाई इनका जो आर्म है वो ज्यादा बेंड हो रहा है। अबे वो बुमराह है, उसने दुनिया तबाह की हुई है यहां पर अपनी बॉलिंग से और तुमको उसकी बॉलिंग में अब नजर आ रहे। वो बंदा पिछले 12-13 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। उस विकेट में बुमराह ने आपको बजाया, उस विकेट में सिराज ने आपको पकड़ के बजाया, हर्षित राणा ने आपको पकड़ के बजाया और आप लोग उन्होंने रंडी रोना शुरू कर लिया होगा भाई वो जी कुछ है ही नहीं जी ये और वो। आपके एडम गिलक्रिस्ट ने, डेविड वार्नर, ये नेथन लाइन ने बोला था कि जी 5-0 से हम बीजीडी जीतेंगे। आपने बोला था कि इंडिया की बैटिंग इस बार वीक है, इस बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया एक आधा टेस्ट मैच भी जीत गया तो बड़ी बात है। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 295 रन से आपको पेल दिया। आपकी एक भी कही बात अगर ठीक साबित हुई है तो बताओ ना। अब हार गए तो उसको कबूल करो। कबूल नहीं करनी, कीड़े निकाल रहे हैं अंदर से, कीड़ाबाजी निकाली जा रही है। और भाई आप हार गए हो और 1 साइड हारे हो अपने घर में, अपनी बनाई हुई पिच के ऊपर, अपने घर में अपनी बनाई हुई पिच के ऊपर हार गए हो। किसी और ने नहीं हराया, इंडिया ने हराया है। इस बार कह रहे थे ना कि बीजीटी का बदला लेंगे, ये करेंगे। बेटा बदला दूर की बात है, ये स्टीव स्मिथ का आखिरी सीजन है। अब कसम खुदा की मैं हैरान हूं ऑस्ट्रेलियन मीडिया के ऊपर। इन गधों को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई बॉलिंग एक्शन क्या होता है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं और ये बताना कि बॉलिंग एक्शन इलीगल है या लीगल है ये तुम्हारे बाप का काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। उसके लिए अंपायर्स हैं, उसके लिए आईसीसी है। लेकिन नहीं, इनकी में देखो इनका रोना धोना बनता है। ये पाकिस्तान की तरह जो है हमेशा जिंदगी में रोते रहेंगे इंडिया के खिलाफ। जब भी खेलने की बारी आएगी, एक पाकिस्तान और एक ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों का रेंडी ऑर्टन कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा रोते रहेंगे और अभी भी रो रहे हैं। मैं आपको बताता हुआ कि खुद पाकिस्तानी, आपको यह बात जनरली तौर पर बताना चाहता हूं कि जब भी इंडिया की परफॉर्मेंस पीक पर होती है तब पाकिस्तान का रोना तय है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान का रोना तय नहीं है। इस दफा इंडियन मीडिया का, अपना ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रेंडी रोना जो है वो बहुत ज्यादा जारी है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब सी बकवास की जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है। आज आपको बताऊं कि जसप्रीत बुमराह ने खड्डे खोद दिया ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया जब उसने 4 विकेट ले ली, 17 रन देकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर 67 for 7 कर दिया। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह, जिसके बारे में आज तक दुनिया में किसी ने उंगली नहीं उठाई है। हालांकि उसको खेलते हुए 10 साल हो गए भाई। वो बंदा 10 साल से खेल रहा है, उसको खेलते हुए 10 साल हो गए। 10 साल में किसी का बाप की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर जो है वो बुमराह के ऊपर जब क्रिटिसाइज करे, बुमराह के एक्शन के ऊपर बात करे। लेकिन नहीं, यहां पर बुमराह क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों की मार रहा है, ऑस्ट्रेलिया वालों की अम्मा बहन एक कर रहा है, तो यहां पर बुमराह के बारे में ये आर्टिकल छपना चालू हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को लेकर रोना रो रही है कि ये इलीगल बॉलिंग एक्शन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्थ में इन ऑस्ट्रेलियन का घमंड टूटा, उसके बाद से भारतीय बॉलरों को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जो कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, सभी फॉर्मेट में वो इतनी शानदार बॉलिंग कराते हैं जिससे बल्लेबाज पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज को समझ नहीं आई जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया सीधे खड़ा हो गई कि जसप्रीत बुमराह का ये बॉलिंग एक्शन इलीगल है। मतलब इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मतलब ट्रोल कर रहे हैं मतलब भारतीय खिलाड़ियों का, क्योंकि इनसे खेला तो एक भी बॉल नहीं गया जसप्रीत बुमराह का। क्योंकि पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग कराई, पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज घुटने टेक दिए। लेकिन ये अपने हार का जिम्मेदार अपने बैट्समैन के ऊपर नहीं निकाल रहे हैं जो किस तरह की बल्लेबाजी किए कि भारत के सामने सरेंडर कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। जब भी इस तरह की हारते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, तब मतलब ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर ये भारत में मैच हुआ होता तो पिच का रोना रोते कि मतलब किस तरह की भारत में पिच बन गई है जो 4 दिन में ही मतलब टेस्ट मुकाबले खत्म हो गई है,
इतने जल्दी खत्म कैसे हो सकती है, जबकि ये टेस्ट मुकाबला 5 दिन का होता है। पिच को डिमेरिट पॉइंट करार देने के लिए आईसीसी से डिमांड करते हैं, लेकिन इस पे आईसीसी के ऊपर एक भी नहीं बातें कर रहे हैं कि किस तरह से हमने पिच बनाई जो इतनी जल्दी मैच खत्म हो गई और भारतीय टीम ने हमें इतनी बुरी तरीके से हरा दिया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।